हाँ रत्नेश जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार रत्नेश जी बोलिए। बोल रहे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है सर, वही बारे में आपसे थोड़ा पूछना था। पूछिए ना सर। एक हमारे दोस्त के डाउनलाइन में है, ऑनेस्ट पे है, उनका फ्राइडे को सीड फंडिंग का था सर, ये फार्मिंग का डेट। वो फ्राइडे वाला थर्सडे को ही हो गया सर, एक दिन पहले हो रहा है सबका। हाँ हाँ, वही तो, वो दंगाल का बगल में है ना, तो ये लोग पूजा में रह गए। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद फिर फ्राइडे को क्लिक कर रहे हैं तो कुछ वही फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे लिख रहा है। तो कब तक फिर ये होगा सर? फिर थर्सडे। थर्सडे को होगा ये? हाँ, एक दिन पहले होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वही उसमें लिख रहा है। और बोल रहे थे सर, ये पूछना था कि सीड फंडिंग जो हम लोग कराएंगे किसी को, तो मान लीजिए वो फार्मिंग नहीं करता तो उससे हम लोग कुछ बेनिफिट है सर? सर सीड फंडिंग तो बिना किसी रेफरल लिंक के है ना, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, फार्मिंग से बेनिफिट आपकी स्पीड में जरूर मिलेगा। हाँ, वो तो स्पीड में होगा, लेकिन ये मान लीजिए कोई को, तब तो हमको पॉलवाइन ज्वाइन कराना होगा, तब उसी में पेस्ट करेंगे सर ले जाके उसको। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, पीवीसी खरीद के डायरेक्ट भी तो फार्मिंग कर सकते हैं लोग। मैंने डबल ये करना, सिर्फ हमको मैंने सीड फंडिंग में कोई फायदा होने का नहीं है? नहीं सर? नहीं, सीड फंडिंग में कोई फायदा नहीं है सर। अच्छा अच्छा, टोकन फार्मिंग में ही फायदा है। टोकन फार्मिंग से ही आपको टीम का बेनिफिट मिलेगा, सीड फंडिंग से टीम का कोई बेनिफिट नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ये लेवल 2 में मेरा जो आदमी है सर, उसका शो नहीं करता है क्या? सर अब सबका कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। सिस्टम उसे ठीक करे अपने तरीके से, तभी लोगों का सब क्लियर दिखाई देगा। किसी का फंड नहीं दिखाई दे रहा तो किसी के रेफरल नहीं दिखाई दे रहे, किसी का फार्मिंग का अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा तो किसी का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कई गड़बड़ियां हैं जो सिस्टम को ठीक करनी है अभी। और दिन तारीख देने के बाद उससे एक दिन पहले ही हो रहा है, तो कुछ तो नोटिफिकेशन भी बदलना चाहिए कि भाई एक दिन पहले ही होगा, एक दिन बाद नहीं होगा। वही सर, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, उसके लेके और परेशानी हो रही है। हाँ कुछ भी नहीं, कुछ नया चेंजिंग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग फार्मिंग करके बैठे हैं, क्या करें अब आगे? सर, कोई गाइडलाइंस नहीं है ना, यही तो दुविधा है। सारी की सारी पब्लिक यही इंतजार कर रही है कि कुछ सही तरीके से तो बताएं। ठीक है, जैसा चल रहा है चलता रहे, लेकिन सही जी, तरीके से सही इन्फॉर्मेशन तो हो। लेकिन अभी देने वाला कोई है तो है नहीं, कोई ऐसा नहीं है, सही बात है। तो ये हम लोग दिक्कत है। आम कोई आदमी को कोई कुछ पता ही नहीं है। कोई ऐसा बंदा भी नहीं है ना सर, हम लोग का डीपी लेके बीएसडी दे दे? कोई भी नहीं है सर, डीपी इस टाइम मिट्टी के भाव हुआ पड़ा है। वही ना, यहाँ पे तो 60 में हम लोग को, पब्लिक को हम लोग को बांटना पड़ रहा है। सर क्या करें? 40-50 रुपए में भी बंटा है पीछे तो। आने वाले टाइम में जी यही जी, रहा तो दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति हो गया सर। हम लोग तो रख करके अब मैंने कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ना अपना ना कुछ, कोई उपाय नहीं, एकदम मैंने कि देखिए, बर्बाद कर। जो चालाक लोग थे उन्होंने तो पहले ही बेच करके उसको पीवीसी में लगा लिया, उनका तो एक का छह हो गया। लेकिन आम जनता को ये लीडर लोगों ने भड़का भड़का करके डीपी रखो के चक्कर में इतना माल इकट्ठा करवा दिया कि आज बेचने को दिक्कत है उनको। जी 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 जी। मतलब ना भाव बढ़ा, ना डीपी से कुछ हुआ, ना बैंक में निकला उनके लिए। मतलब कंडीशन खराब ही हो गई। आज भी डीपी पड़ा हुआ सड़ रहा है, पहले से आधी कीमत पे आ गया, लेकिन पीवीसी 2 गुना 6 गुना कीमत पे चला गया। तो अगर उस टाइम पे डीपी ना रख के सिस्टम ने सही मार्गदर्शन किया होता और लीडर ने सही तरीके से बताया होता तो शायद आज 6 गुना पैसा होता लोगों के पास, पीवीसी मैटर तो होता। जी जी लोगों को जी। डीपी के चक्कर में मोटिवेट कर करके लाखों रुपए के डीपी खरीदवा करके रखवा दिए सीनियर लोगों ने। उसमें भी था सर, अपग्रेड करो अपग्रेड करो, तो 2020 में थोड़ा हम लोग समझने में देरी हुआ, शुरू में नहीं कर पाए। एक्सेलसियर के समय हम किए, पैसा इधर उधर ले करके कर्जा करके किए, हम्म। और वो उसमें 2 इंस्टॉलमेंट 2 दिन में आ भी गया। उसके बाद तीसरा इंस्टॉलमेंट के लिए आज 2 साल हो गया, कोई उपाय कुछ नहीं। सर यही दिक्कत है ना सर, सबके साथ यही समस्या है कि सबने पैसा इधर उधर से मैनेज किया लेकिन सिस्टम ने वो लौटाया नहीं। और जो सीनियर बोलते थे कि रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाओगे, रातों रात जगराता करते थे, बैठ के भजन करते थे, वो सभी लोग मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि तुम्हारा पैसा क्यों नहीं आया। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई का भी आपको ये नहीं आ रहा है। रात को देखते थे हम लोग, जूम मीटिंग, ये मीटिंग, सब मीटिंग बंद है अभी। नहीं, हमको तो कुछ लग तो रहा है सीनियर कि के बड़बोलेपन की वजह से लोग फंसे हैं। पैसे सबके इसी वजह से अटके हैं क्योंकि सीनियर लोगों ने बहुत चढ़ाया लोगों को। अब वो जी फॉर्च्यून जी इनकम के नाम पर या फिर वो रॉयल्टी के नाम पर कर लो, अगले महीने से 20,000 आएगा, 40,000 आएगा, लाख रुपए आएगा। कितना लोगों को बरगलाया लोगों ने और पैसे ही पैसे फंसाए हुए हैं लोगों के।
अब सिस्टम कोई सही कदम नहीं उठाएगा तो ये लोगों का सब डूब गया। और अगर सही सब डूब कदम गए। उठा ले तो कम से कम पैसा 4 पैसा निकाल पाएंगे, होली दिवाली मना पाएंगे लोग, वरना दिवाला ही निकला पड़ा है लोगों का इस टाइम। जी जी जी। देखो तो इस इनका भी महीने, कभी कभी इस महीने ही कुछ बदलना चाहिए, वरना क्या है, उम्मीद खत्म होती सी नजर आती है फिर। बहुत सारा, हम लोग तो काम धंधा छोड़ के इसमें लगे थे, अब फिर अपना बिजनेस के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कुछ दुकान उकान खोल के हम लोग को बैठने होगा, कोई उपाय नहीं है। बैठना पड़ेगा सर, रोटी पानी कमाने के लिए, परिवार पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है एकदम। मैंने हम लोग तो रोड पे आ गए, शुरू में तो ठीक चला, अच्छा हम लोग भी टाइम टीम बिल्डिंग की है, लेकिन अभी एकदम स्थिति खराब हो गया कि किसी को कुछ बोलने लायक नहीं है। सब खोज रहा है कि विड्रॉल कराइए, विड्रॉल कहाँ से हो, किधर से हो, पता नहीं चल रहा कुछ। सारी दिक्कत यही है सर, और कोई सीनियर जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो पीवीसी मेटा का गुणगान कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा पीवीसी मेटा भी नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, फिर ये सब इसमें लोग भी मुंह नहीं छुपा होगा करके सर, भाग जाएंगे। ये बूम करेगा जो बोल रहे हैं, हम लोग का अंदाज है सर, जब तक डीपी से सीड फंडिंग नहीं स्टार्ट करेगा वो तब तक कभी नहीं बूम करेगा, चाहे जितना भी यूएसडी का गाना गा दे वो। हाँ देखो, फार्मिंग से तो कीमत बढ़ती नहीं है इसकी, इसकी कीमत फंडिंग नहीं, से ही बढ़ेगी, सीड फंडिंग से, और सीड फंडिंग में लोग जब पैसे ही नहीं लगाएंगे तो कहाँ से बढ़ेगी कीमत। कहाँ से होगा, कोई नहीं पैसा लगाने को रेडी है सर, जब तक सीड फंडिंग ये डीपी से अलाउ नहीं करेगा। डीपी से आज कर दे, देखिए रेट इसका भाग जाएगा पूरा। हाँ डीपी तो सबके पास पड़े हैं ना, लाखों लाख डीपी पड़े हैं, लेकिन डीपी से कर देगा तो फिर पैसा देने की जी बात होगी कि डीपी तो सबके पास पड़ा हुआ है, हजारों लाखों पड़े हुए हैं, इसका मतलब लाखों लोग जो है वो डीपी की रिक्वेस्ट डाल देंगे और फंडिंग कर लेंगे, तो फिर इतना पैसा कैसे चुकाएगा वो लोगों का। उसकी देनदारी भी तो बढ़ेगी ना, वो अभी पुरानी नहीं दे पा रहा है तो नई देनदारी कैसे देगा। 1 करोड़ डीपी भी अगर लोगों ने डाल दिया तो 1 करोड़ उसको पीवीसी मैटर रिलीज करना पड़ेगा ना वहां से, जी जी जी। तो उसके कीमत के हिसाब से चलो, चाहे 25 लाख हो चाहे 20 लाख हो, जितना भी पीवीसी वो दे दे, तो 25 लाख पीवीसी की कीमत कैसे देगा। तो मैथमेटिशियन है सर डेनियल का, तो वो तो कुछ कैलकुलेशन करके ही किए होंगे। इसका इसका बारे में हम लोग क्या सोचे, सोचना अब उनको है नहीं, कि पब्लिक ने कैसे अपना ही। काम कर दिया है, अभी काम जिम्मेदारी सिस्टम की बनती है, उसमें जो वादे जी किए थे वो पूरा करें। पब्लिक ने अपना वादा किया पूरा, पब्लिक ने भीड़ भी दी, पैसा भी लगाया, टॉपअप भी किया, इंतजार भी किया, जी जी। पीवीसी मेटा भी खरीदा, पब्लिक ने अपने हिस्से की ईमानदारी दिखा दी। अब सिस्टम की ईमानदारी है कि सिस्टम उसे कैसे भरपाई करके देती है, चाहे अब इस ऑटोपोल के बंदे रूप में में लौटाए, चाहे वो पीवीसी मेटा के रूप में लौटाए, लेकिन लौटाए और कैश करने का परमिशन दे। अगर कैश करने की परमिशन नहीं दे रहा, चाहे वो डीपी हो चाहे वो पीवीसी मेटा हो, तो फिर तो वेस्ट है। जी जितना मर्जी आंकड़े वेबसाइट पे दिखा लो, आपकी अपनी वेबसाइट है, अपनी दुकान है, जो मर्जी रेट रखो आप। जी जी। तो वो पहले तो घर पैसा, में भी हम लोग को पैसे लिया, बात सुनना पड़ेगा। पहले तो पैसा लिया घर- और उसके बदले में डीपी दे दिया, अब पैसा जी लिया जी। और उसके बदले में पीवीसी दे दिया, तो आपने तो 2 बार लिया ही लिया, और जो दिया वो कहीं चलता नहीं है, वो चलना भी तो चाहिए ना। जी जी। आज तो बाजार से राशन खरीदने जाओ और बोलो मेरे पास डीपी पड़ा है 1000, ले लो यार राशन दे दो ना जरा, दे देगा क्या कोई राशन? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं देगा। देगा, और ना ही ये अपना पीवीसी के बदले कोई कुछ देगा। वो तो कम्युनिटी हम्म। ही है जो आपस में लेन देन कर रही है और चला रही है, और उसमें से भी कुछ मुट्ठी भर लोग ही कर रहे हैं। 80 लाख लोगों में से 20-22 लाख लोग पीवीसी मेटा में आए हैं, 20-22 हजार लोग, तो 20-22 हजार लोग ही बचे हैं, बाकी सब 80 लाख तो निकल लिए अपने अपने काम धंधे पे। और ये बीस घर बाईस में भी हजार लोग ये घर में भी सर मैडम मैडम लोग से हम लोग को बात सुनना पड़ रहा है कि दिन भर आप लोग कर क्या रहे, बोले डीपी आया हुआ है मोबाइल में तो भंज क्यों नहीं रहा है। हाँ, भजाने का वही तो सब समस्या है सर, सबके घर की यही कहानी है, सबके घर में कुरकुर कुरकुर मची हुई है जी। भाई। अब घर परिवार में औरतों ने बहुत सहयोग किया है, मेहनत की है, उन्होंने पैसा जो बचा के रखा था, काट कसर करके रखा था, वो दिया है अपने अपने घर के मुखिया को कि चलो लगा दो, यहाँ से कुछ आएगा तो लौटा देना। किसी ने गहना बेच के दिया है, किसी ने अपनी बचत खाते से दे दिया है। तो ये छोटे छोटे जो हम्म। सपने सजा के रखे थे पैसों से कि एक दिन मिलेगा पैसा तो ये सपने पूरे होंगे, वो सब पे मिट्टी फेरता हुआ नजर आ रहा है सिस्टम। सब शुरू में बहुत इनका भी सुने, अजीत मोहित सर का सुने, हुसैन सर का सुने, सबका सुने, ऐसे होगा वैसे होगा, हो तब न सर। वो तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा सुनने में कि सब करोड़पति हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले घर चलने के लिए मिल जाए उसके बाद में करोड़पति हो, तो बात की बात है। सर आज की जरूरत पूरी करने जैसा काम नहीं हो रहा है उसमें, तो कैसे करोड़पति अरबपति की तो बात ही झूठी है ना। तो उसको सुचारू रूप से पहले करें सिस्टम वाले, जो भी इसके जानकार हैं, जो भी इसके मुखिया बैठे हैं, ये जो भी बड़बोले लोग घूम रहे हैं, ये लोग करवा के लें जी उनसे, तब तो बात है। क्योंकि आम जनता तो त्रस्त है इस टाइम, आम जनता को
अभी दिवाली आ रही है, वो भी मनानी है, त्योहार आ रहे हैं, नया साल आ रहा है, बहुत कुछ है आगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई एडमिशन का खर्चा आ जाएगा, घर की जरूरतें आ जाएंगी, तो इन सब के लिए सिस्टम कुछ तो करे। पब्लिक को इतने टाइम के लिए ऐसे छोड़ देना ठीक बात नहीं है। लेने के टाइम पे तो बहुत इन्होंने एक दिन की भी देरी नहीं की, एक सेकंड की भी देरी नहीं की, लेकिन देने के टाइम पे इतना लंबा तानना ये अच्छी बात नहीं है। बहुत दिन से बंद है सब, सिस्टम ऐसा बंद है। और इस सिस्टम की कमियों का फायदा उठा करके दुनिया भर की कंपनियां मार्केट में आ गई हैं और लोग चले गए उसमें। जी जी जी, बहुत कुछ। तो हमारे डाउनलाइन में हमारे बड़े भाई है, अभी सेट सब कर करके अच्छा टीम बिल्डअप करके सर, वो अभी और 6 महीना के अंदर में डायमंड होने जा रहे हैं। हाँ हाँ और हाँ। बोलते हैं, वही हमको बोलते हैं क्या कर रहे हो उसमें, इसमें कहाँ खाली डीपी तुम्हारा दिखाता है, कब विड्रॉल होता है, कब निकलता है, कुछ नहीं इसमें। अब चुपचाप सुनना पड़ता हम लोग को कि चलिए ठीक है जो है। बिल्कुल बिल्कुल सुनना पड़ेगा सर। अब हमारे कर्म ही ऐसे थे या सिस्टम ने कुछ ऐसा किया, अब कौन जाने, लेकिन ये बात तो है कि निराशा तो हाथ में है अपने। बहुत ज्यादा बहुत उम्मीद है, लेकिन निराशा भी उतनी ही है कि अगर ये चीजें भी नहीं की सिस्टम ने तो अब काम खराब हो जाएगा। पॉजिटिव हम लोग सबके सामने है सर, लेकिन अंदर से हम लोग बहुत मतलब टूटने वाला बात हो गया सर, टूट गया अभी। नहीं, ये तो सच्चाई है सर, सच्चाई है। सर ये डाउनलाइन का सर फिर नेक्स्ट थर्सडे को हो जाएगा ना? हाँ सर करवाइए, नेक्स्ट थर्सडे हो जाएगा। तभी ये तो फिर हमको वही सब दुविधा हो गया कि अब जिसको भी अब प्लान हमको देना हो तो 15,000 का कम से कम प्लानिंग देना पड़ेगा सर। अभी तो अभी मत 2,000 करिए, अभी मत करिए, जब तक कि लिक्विडिटी नहीं डालते हैं, पैसा कैश होना शुरू नहीं होता, तब तक किसी के 15,000 लगवाने भी बेवकूफ़ी है। है ना? हम्म। जी जी सही बोल रहे हैं। फिर वो भी बोलेगा कि भाई वो फंसा दिया। 15,000 रुपए उसके 2 साल 2.5 साल के लिए आप ब्लॉक करवा रहे हैं, क्या मतलब है जी उसका? जी 2-2.5 जी साल जी बाद परलवाइन 2-2.5 साल पहले अच्छा ही था ना, आज 2-2.5 साल बाद उसने देना ही बंद कर दिया, तो कल को 2-2.5 साल बाद अगर पीवीसी मेटा भी देना बंद कर दे तो आप क्या करोगे? जी तो जी सही इससे बात। पहले कि पीवीसी मेटा एक्सचेंज पे आए, जब आए लेन देन करना शुरू करे, लिक्विडिटी डाले, तो हम बाकी के कदम उठाएं, वरना किसी का 10 रुपया भी लगवाना बेवकूफ़ी है। हम्म। जी सही बात बोल रहे हैं। नहीं, अब वो मेरा व्यक्तिगत विचार है, बाकी लोगों की अपनी विचारधारा है, वो लाखों लगवाएं करोड़ों लगवाएं, वो उनकी विचारधारा है, मैं तो किसी को रोकता नहीं। आपके गाइडलाइन पे चलते तो आपकी वीडियो हम लोग हमेशा करते हैं सर, सब्सक्राइब करके बैठे। आपका कोई नया वीडियो आने से हम लोग खुद देखते कि कुछ नया ज्ञान हम लोग को मिले आपसे। नहीं सर देखिए, मैं तो हमेशा बोलता रहा कि भाई काम करके पैसे निकाल लो, किसी उम्मीद पर मत रहो, पैसे ज्यादा मत लगाओ, लेकिन लोगों ने नहीं माना। जो लोग ज्यादा पैसे लगा के बैठे हैं ना, वो ज्यादा दुखी हैं। छोटे लोगों का तो चलो, हम लोगों का कितना डूब जाएगा, जो डूब जाएगा डूब जाएगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं ना, उनको ज्यादा निराशा है। सीनियर पहले बोले ऑटोपुल बोल करके ज्वाइनिंग कराया, अभी बोलते ऑटोपुल मत देखो, काम करो। चलो ठीक है, हम लोग काम किए सर, फिर भी एक होता है ना कंपनी में कोई काम करने वाला आदमी को एक बोनस का थोड़ा सा लालच होता है मन में कि बोनस हमको मिलेगा, साल भर में एक बार मिलेगा, थोड़ा चाहत होता। वही चीज ये है सर हम लोग ऑटोपुल कि जब बोला है, सिस्टम बोला है तो कुछ मिलना चाहिए। मतलब 2 साल में भी अगर रिलीज नहीं कर रहा है कोई, तो ये तो बहुत आदमी को दिक्कत हो रहा है। हट के कितना ले वो। सही बात है। चलिए, आपकी मेरी बातें भी जनता तक पहुंचनी चाहिए, मैं ये भी डाल दूंगा, कम से कम सुने तो सही जनता। जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके सर।